और टॉपिक है सोर्सेस। तो सोर्सेस दो प्रकार के सोर्सेस रहते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया और डिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्स में क्या होता है, जो टर्मिनल वोल्टेज हो गया वो इंडिपेंडेंट ऑफ करंट होता है। वहीं पे करंट, जो करंट होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज रहेगा, मतलब वो सर्किट में डिपेंड नहीं रहेगा किसी और एलिमेंट पे। जैसे सर्किट है तो किसी और एलिमेंट पर किसी तरीके से डिपेंड नहीं रहेगा वोल्टेज और करंट। वहीं पे अगर डिपेंडेंट सोर्स होगा तो अगर या तो वोल्टेज या फिर करंट, वो डिपेंड होगा किसी वोल्टेज और करंट का पे, वो किसी सर्किट में अगर होगा। जैसे यहाँ पर सर्किट है तो इसका अगर वोल्टेज V है तो इधर V एक्स करके वोल्टेज है, तो ये डिपेंडेंट सोर्स है, इस वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। मतलब कि वो सर्किट में कहीं वोल्टेज या फिर करंट रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा, तो उसको डिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। हाँ, जैसे ये वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स में पहला है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो जैसे ये स्टेप करेगा S1 5 वोल्टेज 5 वोल्टेज, ये डीसी का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ये इस तरीके से भी बना सकते हैं, 5e⁻²t वोल्टेज नॉन साइनसोइडल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अगर साइन फंक्शन में रखें तो 10 साइन ओमेगा टी पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरीके से है। अगर इस तरीके से 5 एंगल 30 डिग्री, तो ये साइनसोइडल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। टॉपिक है आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज सोर्स से इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स में 0 होता है, और ये एनर्जी जो डिलीवर कर रहा है, वोल्टेज V डिलीवर कर रहा है, वो करंट पर डिपेंडेंट नहीं होगा। मतलब जैसे मान लो ये सर्किट है, S माइनस VS, करंट ये I है, ये यहाँ का वोल्टेज V है। अगर इसे मैं ग्राफ में बनाता हूँ तो V वर्सेस I का ग्राफ इस तरीके से रहेगा, मतलब V आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये एनर्जी को डिलीवर करता रहेगा स्पेसिफाइड वोल्टेज V पर, जो कि डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है करंट पे, मतलब ये करंट से डिपेंड नहीं हो रही। वहीं पे प्रैक्टिकल अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो उसमें क्या रहता है, एक फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। ये एनर्जी को डिलीवर करता है एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर, डिपेंड करता है वो करंट पर। मतलब इस वाले केस में अगर सेम आप सर्किट ले लीजिए, प्लस माइनस, ये रेजिस्टेंस RS है, यहाँ का वोल्टेज V है, और VS सोर्स है। तो ये जो VS सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये RS दिखा रखा है, I करंट है। तो जो आपको आउटपुट V मिलेगा वो VS माइनस IRS होगा। तो अगर इसका कर्व हम बनाएंगे V वर्सेस I का, तो वो I पे डिपेंडेंट है और वोल्टेज आपका धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है। जब आपका जब ये I वोल्टेज 0 था, तो यहाँ पे 0 था तो V इक्वल टू VS हो गया था। जब लेकिन I वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे V की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक है करंट सोर्स। करंट सोर्स में इंडिपेंडेंट करंट सोर्स मतलब वो सर्किट में कहीं पे डिपेंड नहीं हो रहा किसी भी एलिमेंट के वोल्टेज या करंट की वैल्यूज से। जैसे ये है 5 वोल्ट करंट सोर्स है तो 5 एम्पियर।
ये डीसी सप्लाई के लिए। अगर यही नॉन साइनसॉइडल में रहेगा तो 7e⁻t एम्पियर। ये नॉन साइनसॉइडल है। यही अगर एसी में दिखाएंगे तो 5 sin ओमेगा टी प्लस 70 डिग्री इस तरीके से दिखा सकते हैं, या फिर इसको 5 एंगल 45 डिग्री एम्पियर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये साइनसॉइडल वे में रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स क्या होता है? जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, मतलब वो एनर्जी को डिलीवर करेगा एट स्पेसिफाइड करंट में, जो कि इंडिपेंडेंट होगी वोल्टेज से। ठीक है, हम जैसे मान लीजिए ये सर्किट है, ये करंट सोर्स है IS, तो इसके अक्रॉस यहाँ से जो करंट है वो फ्लो कर रहा है और वोल्टेज आपका V है। तो I वर्सेस V कर्व बनाएंगे जब, वो करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा IS रहेगा, उसकी वैल्यू कभी रिड्यूस या फिर चेंज नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज। जो करंट है वो IS है, यही IS करंट सेम रहेगा कॉन्टिन्यूस। किस केस में? आइडियल करंट सोर्स के केस में। वहीं अगर हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स कंसीडर करते हैं तो उस केस में फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है जो करंट सोर्स होता है उसके अंदर, और जो एनर्जी डिलीवर होती है, मतलब जो करंट डिलीवर कर हो रहा है, वो वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा। उसके अक्रॉस जो वोल्टेज, जो करंट सोर्स है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि ये ले लीजिए, एक करंट सोर्स हो गया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में प्रेजेंट करते हैं RS। जो करंट सोर्स होते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखाते हैं, जो वोल्टेज सोर्स होते हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस हम सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं। ये IS हो गया। ठीक है, यहाँ से करंट IS फ्लो कर रहा है और हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे करंट I1 फ्लो करेगा, तो यहाँ पे I करंट फ्लो करेगा, प्लस माइनस जो आउटपुट मिल रहा है V वर्सेस I इस तरीके से मिलेगा। तो I की वैल्यू क्या है? IS माइनस I1 क्या है? V बाई RS। तो I क्या हो जाएगा? IS माइनस V बाई RS। तो I वर्सेस V का ग्राफ किस तरीके से बनेगा? जैसे जैसे आपका V बढ़ेगा वैसे वैसे I की वैल्यू कम होती रहेगी। तो स्टार्टिंग में IS जब V 0 होता है तो I की वैल्यू IS होती है, जैसे जैसे V बढ़ता है I की वैल्यू कम हो रही है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जब भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क रहेगा, KVL या KCL लगाएंगे हम जब इक्वेशन में, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स को हैंडल करते समय ध्यान रखने की बात है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स को आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, जबकि डिपेंडेंट सोर्स सेम रहेगा, उसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस नहीं करेंगे। आप कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, जैसे कि ये है, उस नेटवर्क को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो ये आपका, ये अगर दोनों वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगे हैं, वोल्टेज सोर्स अगर डायरेक्शन सेम है प्लस माइनस की, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। नेक्स्ट केस इस वाले में देखिए, V1 पॉजिटिव इधर है और V2 का डायरेक्शन अपोजिट है,
तो इस वाले केस में आपका जो इक्विवेलेंट वोल्टेज आएगा वो V1 माइनस V2 आएगा। अगले केस में V1 ये दिया गया है, V2 ये दिया गया है। तो इस वाले केस में जो इक्विवेलेंट है वो, क्योंकि सेम अक्रॉस वोल्टेज है, तो V1 इक्वल टू V2 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट वाले केस में V, तो इस जो टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V ही रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस आपने लगा दिया है, उससे कुछ फर्क नहीं होगा। इस वाले केस में वोल्टेज भी दिया है, उसके पैरेलल में करंट फ्लो कर रहा है, तो भी उस टर्मिनल अक्रॉस टर्मिनल में जो वोल्टेज रहेगा वो V ही रहेगा। नेक्स्ट ये वाला केस में आप करंट सोर्स देखते हैं, इसमें दोनों करंट सोर्स पैरेलल में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट I करंट सोर्स आएगा वो कितना आएगा, दोनों करंट सोर्स ऐड ऑन हो जाएगा और I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। वहीं पर अगर एक की डायरेक्शन उल्टी और एक की डायरेक्शन ऊपर की तरफ अपोजिट है, तो इस वाले केस में आप देखेंगे I कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट I आपका I1 माइनस I2 हो जाएगा। I इक्वल टू I1 माइनस I2। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आप सही से देखेंगे तो ये एक्चुअली I जो निकल के आएगा वो I1 इक्वल टू I2, दोनों करंट बराबर होंगे। इस वाले केस में I की वैल्यू I ही रहेगी। इस वाले केस में अगर वोल्टेज है और करंट है, तब भी आप इसको सर्किट अगर सॉल्व करेंगे तो इसको, अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R इक्वल टू 0 होता है आइडियल केस में, तो मैं इसको यूज़ करके इसको इस तरीके से, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा I करंट फ्लो करेगा। डिपेंडेंट सोर्स, तो पहला क्या है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज है AVX। तो ये यहाँ पर A क्या है, यूनिटलेस। ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है और ये डिपेंड किस पे हो रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है और डिपेंड किस पे हो रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड हो रहा है। तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है। दूसरा है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसको कैसे दिखा सकते हैं, वोल्टेज इक्वल टू BIX। तो यहाँ पे आप देखोगे करंट कंट्रोल कर रहा है, मतलब IX कंट्रोल कर रहा है, तो करंट कंट्रोल कर रहा है, और सोर्स क्या है, वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, तो ये करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर जो B है उसकी यूनिट क्या है, ओम। कैसे, क्योंकि B क्या हो जाएगा, V/IX, तो वोल्टेज अब V क्या हो जाएगा, V/IX, तो क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज है और ये एम्पियर में है, तो इसकी यूनिट ओम में आ जाएगी। तीसरा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो I इक्वल टू CVX। तो यहाँ पे आप देखेंगे वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है और ये है क्या, करंट सोर्स है, तो यहाँ पे C क्या हो जाएगा, I/VX। I क्या है, एम्पेयर में है, और V क्या है, वोल्टेज में, तो इसकी यूनिट किसमें हो जाएगी, मो में। होता क्या है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। I इक्वल टू DIX। और D, इसमें देखो करंट कंट्रोल क्या है, ये IX है और ये है क्या,
करंट सोर्स, तो डी क्या हो जाएगा I/IX, मतलब एम्पेयर बाई एम्पेयर, तो ये क्या हो गया यूनिटलेस।